स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम परसेंटेज के यूज़ को समझते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में रेशियो को परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा। अब हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम परसेंटेज के कुछ यूजेस देखेंगे। तो फर्स्ट यूज है कि हाउ टू फाइंड द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट विद द हेल्प ऑफ द। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 16 में हम देखते हैं, A school team won 6 games this year against 4 games won last year. What is the percent increase? एक विद्यालय की टीम ने इस वर्ष 6 खेलों में से जीत प्राप्त की, जबकि पिछले वर्ष उनकी जो जीत थी वो ओनली 4 गेम में हो सकी। तो पिछले वर्ष की तुलना में जीत कितने प्रतिशत हमारी बढ़ गई, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम अपना डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा लास्ट ईयर जो टीम ने जो मैच जीते थे वो 4 थे, और प्रेजेंट ईयर में मतलब इस साल जो उसने मैच जीते वो 6। मतलब चेंजेस हमारा कितना आया, यहाँ पे 2 आ गया। 6 - 4 विल बी इक्वल टू 2। तो परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज यदि हमें फाइंड आउट करना है तो हम अमाउंट ऑफ चेंजेस अपॉन बेस ईयर की क्वांटिटी को लेते हुए हम क्वेश्चन को करेंगे। तो अमाउंट ऑफ चेंजेस हमारा है 2 यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लिखे 2, और बेस यानी ओरिजिनल ईयर जो हमारा आधार वर्ष है उसका यानी बेस हमारा क्या है, पिछले वर्ष के अंगेंस्ट में हमें निकालना है। तो 4 को हम नीचे लिखेंगे, तो 2/4 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो 4 1 जा 4 एंड 4 25 जा 100, 25 2 जा 50% हमारी जो परसेंट जो है मैच की जीतने की संख्या हमारी क्या है, बढ़ी हुई है। तो किसी भी परसेंटेज का यूज़ हम इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट के निकालने के लिए करते हैं। न्यूमरेटर में हम अमाउंट ऑफ चेंज माने जितना भी चेंजेस है उसको लेते हैं, और बेस ईयर मतलब जो पिछले वर्ष का जो क्वांटिटी होगा उसको लेते हुए मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 100 करेंगे तो परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज हमें फाइंड आउट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 17 को सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 में हमको गिवन है, The number of illiterate person in a country decreased from 150 lakh to 10 lakhs in 10 years. What is the percentage of decrease? तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है कि किसी देश में पिछले 10 वर्षों में अशिक्षितों की संख्या 150 लाख से घटकर 100 लाख रह गई। तो घटने का प्रतिशत कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी हम सबसे फर्स्ट यहाँ पे चेंजेस निकालेंगे। 150 में हम 150 में 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा चेंजेस कितना हुआ है, 50 लाख % जो है हमारे डिक्रीज हुए। कितने साल में, 10 साल में। अब हमें ओरिजिनल हमारी जो अमाउंट है जितना 150 था हमारा ओरिजिनल, 150 में 50 लोग घट गए हैं, तो अमाउंट ऑफ चेंज को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, बेस ईयर की क्वांटिटी को नीचे लिखेंगे जो पिछले वर्ष में हमारे अशिक्षितों की संख्या थी, और मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज जितना % डिक्रीज हो रहा है उसके वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसी प्रकार हम परसेंटेज का यूज़ जो है किसी भी % हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है इसको फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। इसमें अरुण ब्रॉट ए कार फॉर ₹3,50,000। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू ₹3,70,000। व्हाट % ऑफ प्राइस इंक्रीज? हमें प्राइस के इंक्रीज में फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें इसमें चेंजेस कितना हुआ ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अरुण ने जब कार खरीदी थी उसकी जो प्राइस थी 3,50,000 और उसका जो प्राइस बढ़ के हो गया 3,70,000। तो हमें 3,70,000 में से 3,50,000 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा जो प्राइस में जो चेंजेस आ रहा है इट इज़ 20,000। तो जब भी हमें परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज को फाइंड आउट करना है, इंक्रीज इन परसेंटेज, तो सबसे पहले हमें न्यूमरेटर में चेंज को लिखना पड़ेगा, फिर बेस ईयर की वैल्यू को लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम 100। तो चेंजेस हमारा आया 20,000, और बेस ईयर मतलब जितने में उसने खरीदी थी इट इज़ 3,50,000, मल्टीप्लाई हमें 100 करना पड़ेगा।
तो हमें इंक्रीज इन परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 2 3 4 जीरोस को यहाँ पे अपन कैंसिल कर लेते हैं, एंड देन 5 2 ज़ा 10 एंड 0, 5 7 ज़ा 35, तो इट इज बिकम्स 40/7 परसेंटेज। तो 40/7 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 5:5/7, बिकॉज 40 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 35 एंड रिमाइंडर इज 5। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। हियर द गिवन द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी हम सबसे पहले चेंज फाइंड आउट करेंगे कि हमारा चेंजेस कितना आ रहा है। 25,000 से वो घटकर जनसंख्या हमारी 24,500 रह गई। तो यदि हम इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 500 चेंजेस। तो डिक्रीज परसेंटेज को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे फर्स्ट हम चेंजेस को अगेन ऊपर लिखें, एंड बेस ईयर 25,000 से हमारी 24,500 हुई, तो बेस ईयर का हमारा जो वैल्यू है वो 25,000 है। मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 100% चेंज हमारा आया हियर। द चेंजेस इज इक्वल टू 500 अपॉन 25,000 मल्टीप्लाई 100%। तो 0 से 0 हमारा कैंसिल करें, एंड 5 1 जा 5, 5 5 जा 20 एंड 0, तो 51 जा 50 एंड 52 जा, तो परसेंटेज कितना परसेंट चेंज होगा हमारा? 2% चेंज होगा। मीन्स जो पॉपुलेशन है वो 2% डिक्रीज हो जाएगी। अब हम परसेंटेज के दूसरे यूजेस को देखते हैं। प्राइस रिलेटेड प्रॉब्लम करने के लिए भी हम परसेंटेज का यूज करते हैं। जैसे हमारा ये एक शॉपकीपर है, यदि वो किसी भी आर्टिकल या वस्तु जो भी है उसे 600 में खरीदा और उसे 610 रुपीज़ में बेच दिया। अगर वो 600 रुपये में खरीद के 610 रुपीज़ में बेच रहा है, तो जितनी रुपए में वो खरीदता है वो हमारा क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस कहलाता है, और जितने रुपए में वो बेचता है वो हमारी सेलिंग प्राइस कहलाती है, यानी विक्रय मूल्य कहलाता है। दिस इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस। यदि सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से हमारी ज़्यादा है तो स्वाभाविक है हमें प्रॉफिट होगी। तो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस हमारी सेम हो, यानी 600 रुपये में हम खरीदें और 600 रुपये में ही अगर हम बेच दें अपनी वस्तु को, आर्टिकल को, तो हमें देयर इज़ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। लेकिन यदि हम किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीदें, कास्ट प्राइस हमारी क्रय मूल्य अगर 600 रुपये है, और यदि हम उसे 590 रुपये में या 500 रुपये में, जिसने में भी हमने उसे क्या कर दिया, सेल कर दिया, बेच दिया, तो आपने देखा कि हमने 600 में खरीदा और 500 में बेचा, मीन्स उसको 100 रुपीज़ का क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस निकालने के लिए हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस किया, 600 में से 500 माइनस किया, तब हमारे को कितना लॉस हुआ ये हमें पता चल गया। तो लॉस निकालने, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस ऑफ सेलिंग प्राइस, एंड प्रॉफिट विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट को निकालने के फॉर्मूला को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे गिवन है, लेट अस कंसिडर द एग्जाम्पल रिलेटेड टू द टॉय। वी हैव कॉस्ट प्राइस 72 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस इज 80 रुपीज़। यानी किसी भी खिलौने को उसने 72 रुपये में खरीदा, 72 रुपीज़ में खरीदा, और उसे 80 रुपये में उसने बेच दिया। सेलिंग प्राइस हमको 80 रुपीज़ गिवन है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू है, यानी हमारा विक्रय मूल्य है, वो क्रय मूल्य से ज़्यादा है, मीन्स हमें प्रॉफिट होगी। तो अगर हमें प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है तो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपकी 80 है एंड कॉस्ट प्राइस 72 रुपीज़ है, तो हमें 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो अब हमें अब प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है तो हम यूनिटरी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। पहले हम यूनिटरी मेथड से समझते हैं कि हमारा ये फार्मूला कैसे आएगा। तो यूनिटरी मेथड में हमको हमें 100 में हमें प्रॉफिट निकालना है।
तो उसने जो भी सामान खरीदा है, टॉय खरीदा है, उसकी जो कीमत है वो हमारी 72 रुपीज़ है। तो ऑन 72 रुपीज़ प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 8, मतलब 72 रुपये में अगर हमें 8 रुपये की प्रॉफिट हो रही है, तो यदि हम सामान को 100 रुपये में खरीदते तो हमारी प्रॉफिट कितनी होती? परसेंटेज निकालना मीन्स हमें उस वस्तु की कीमत को 100 में करते हुए हम परसेंटेज को निकालेंगे। तो 8/72 मल्टीप्लाई 100 मीन्स 8 1 जा 8 एंड 8 9 जा 72, 100/9 हमारा परसेंटेज उसका प्रॉफिट आएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, न्यूमरेटर 8 में हमने प्रॉफिट को लिखा है, डिनोमिनेटर 72 मतलब कॉस्ट प्राइस को लिखा है, कॉस्ट प्राइस, एंड मल्टीप्लाई हमने क्या किया 100, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट आया। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंडिंग द प्रॉफिट परसेंट। जब भी हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 करेंगे। हमें हमेशा याद रखना है कि जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो भी हम निकालते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में निकाली जाती है। तो प्रॉफिट परसेंट का हमारा फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। उसी प्रकार यदि हमें लॉस परसेंट को फाइंड आउट करने के लिए देखना है, तो लॉस के लिए हम दूसरे क्वेश्चन को ले यहाँ पे लेट कर लीजिए। हमने यहाँ पे किसी सामान को 120 रुपये में खरीदा और उसको हमने 100 रुपये में बेच दिया। यदि हम किसी सामान को 100 रुपये में 120 रुपये में खरीद के 100 रुपये में बेचेंगे तो हमारा जो लॉस आएगा 120 माइनस ऑफ 100 इट मीन्स 20 रुपीज़ आएगा। तो उसने खरीदा किस में 120 रुपये में, तो जब वो 120 रुपये में खरीद रहा है तो उसको लॉस कितना हो रहा है 20 रुपीज़। तो परसेंटेज हमें किस में निकालना पड़ेगा 100 में। तो 100 रुपये में यदि खरीदा होता तो उसे कितना लॉस होता, यदि हम उसको यूनिटरी मेथड से देखेंगे तो 20/120 मल्टीप्लाई 100। अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे लॉस परसेंट की वैल्यू को बताएगा। इसी से हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो लॉस परसेंट विल बी इक्वल टू 20 हमारा लॉस था एंड 120 हमारी कॉस्ट प्राइस थी, मल्टीप्लाई हमने 100 किया। तो लॉस परसेंट का हमारा जो फॉर्मूला आया लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट परसेंट में यहाँ पे हमें लिखना है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो हम परसेंटेज का यूज़ करते हुए लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बेस पर हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको गिवन है टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, आल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केसेस। हमें यहाँ पे बताना है कि हमारा यहाँ लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, जो भी हमने ट्रांजैक्शन किया, जो भी हमने खरीद किया उसमें हानि हुई या लाभ हुई, और हमें प्रत्येक केसेस में हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत को भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसने 250 रुपीज़ ने खरीदा। गार्डनिंग शेयर्स ब्रॉट ₹250, है ना। बगीचे में काम आने वाली जो सीजर्स है उसको 250 रुपीज़ में खरीदा और उसे कितने रुपए में बेच रहा है 325 रुपीज़ में। तो कॉस्ट प्राइस हमको गिवन है 250 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस हमको गिवन है 325 रुपीज़। तो यहाँ सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से हमारी ज़्यादा है तो स्वाभाविक ही हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू, कितना हमें प्रॉफिट होगा इसको निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे 250। तो 325 माइनस 250 यदि हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारा आएगा 75 रुपीज़। अब प्रॉफिट परसेंट का निकालने का फॉर्मूला हमने पहले ही देखा कि प्रॉफिट परसेंट हमेशा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। सो प्रॉफिट इज 75 and cost price is 250 multiply 100। तो 25 1 जा and 0 जा and 25 3 जा 75, 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो हमारा 30% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि उस सामान को 250 रुपीज़ में खरीदा, 325 में बेचा, तो हमारा प्रॉफिट आया 75 रुपीज़ एंड प्रॉफिट परसेंट इज 30%। अब
क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। हमको गिवन है कि एक रेफ्रिजरेटर ब्रॉट ₹12,000 एंड सोल्ड एट 13,500। तो एक रेफ्रिजरेटर को 12,000 में खरीद के 13,500 रुपये में बेचा गया। तो बताइए यहाँ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अगेन यहाँ पे हम देखें कि हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी तो ऑलवेज हमें प्रॉफिट होगा। एंड प्रॉफिट मीन्स लाभ को हम निकालेंगे विक्रय मूल्य में से हमें क्रय मूल्य को माइनस करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एंड सेलिंग प्राइस हमारा है 13,500 माइनस ऑफ 12,000। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा टोटल आ रहा है 1,500 रुपीज़ उसकी प्रॉफिट आ रही है। नेक्स्ट, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट को फाइंड आउट करना है तो प्रॉफिट परसेंट को निकालने का हमने फॉर्मूला देखा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हमें हो रहा है 1,500 एंड हमारी रेफ्रिजरेटर को हमने कितने में खरीदा था, 12,000 रुपीज़। सो इट इज़ द कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाई 100। तो 1 2 हमारे 0 कैंसिल एंड 3 जीरोस कैंसिल। अगर हम 12 से 4 से इसको कैंसिल करें तो 4 2 से पहले 2 से कैंसिल करते हैं, 2 6 12 एंड 2 75 एंड नेक्स्ट 3 से करते हैं, 3 2 6 3 2 6 एंड 3 5 15। इट मीन्स 25/2% उसे प्रॉफिट हो रहा है। हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, 12.5% इज प्रॉफिट परसेंट एंड 1,500 इज प्रॉफिट। अब सी पार्ट करते हैं। एक कपबोर्ड ब्रॉट ₹2,500 एंड सोल्ड एट 3,000। एक अलमीरा को हमने 2,500 में रुपीज़ में खरीदा और 3,000 में बेचा। तो अगेन यहाँ पे हमारी सेलिंग प्राइस गिवन है 3,000 एंड कॉस्ट प्राइस गिवन है हमें 2,500। यदि हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा, बिकॉज सेलिंग प्राइस जो है ग्रेटर देन है हमारा कॉस्ट प्राइस से। तो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 500 रुपीज़ हमें प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट, प्रॉफिट परसेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो प्रॉफिट परसेंट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हमें हो रहा है 500 रुपीज़ का और कॉस्ट प्राइस हो रही है हमने 2,500 रुपीज़ में इसे खरीदा था, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब 0 से 0 हमने कैंसिल किया, 25 1 जा एंड 25 2 जा एंड 0। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट हुआ 20% एंड हमें प्रॉफिट हो रहा है 500 रुपीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं। हमको गिवन है अ स्कर्ट ब्रॉट ₹250 एंड सोल्ड एट 150 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस हमको गिवन है 250 एंड सेलिंग प्राइस हमको गिवन है 150। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमारी सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो हमें लॉस होगा। एंड लॉस निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 250 एंड सेलिंग प्राइस हमारा है 150। तो टोटल लॉस हुआ हमें 100 रुपीज़ का। नाउ हमें लॉस परसेंट अगर फाइंड आउट करना है तो हमारा फॉर्मूला होगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो लॉस विल बी इक्वल टू 100 एंड कॉस्ट प्राइस हमको गिवन है 250 मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 को अगर हम कैंसिल करें, 25 1 जा एंड 25 4 जा, तो हमें टोटल 40% का यहाँ पे लॉस हो रहा है एंड टोटल लॉस हमें 100 रुपीज़ का हो रहा है। अब हम इस क्वेश्चन के थ्रू सेलिंग प्राइस निकालना सीखते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है द कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर वेस इज ₹120। इफ द शॉपकीपर सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 10%, फाइंड द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड। एक फूलदान का लागत मूल्य 120 रुपये है। यदि दुकानदार ने इसे 10% हानि पर बेचता है तब उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इन्हें हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। सबसे फर्स्ट हम गिवन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन लिखते हैं। हमें कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू गिवन है 120 रुपीज़ एंड लॉस परसेंट हमको गिवन है 10%।
और हमको बोलता है कि हमको सेलिंग प्राइस हम फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट लॉस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें नोन है एंड लॉस परसेंट नोन है, बट लॉस नहीं नोन है। तो जो भी हमें लॉस हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस में हो रहा है। 120 का 10% रुपीज हमको लॉस हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे अपन लॉस को फाइंड आउट करते हैं। तो लॉस विल बी इक्वल टू 10% ऑफ 120 रुपीज, क्योंकि 120 का 10% हमें लॉस हो रहा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 10/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड 120, 0 से 0 कैंसिल एंड 0 से 0 कैंसिल। तो एक्चुअल में हमें 12 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो लॉस की प्लेस में हम 12 लिखते हैं। कास्ट प्राइस हमको 120 दी है माइनस ऑफ सेलिंग प्राइस। अब जैसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, इन द सेम वे हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस ऑफ सेलिंग प्राइस को अगर हम इस डायरेक्शन में लेके आए तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 120 माइनस ऑफ 12। हैंस 120 में से जब हम 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट बिकम्स ₹108। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हियर द गिवन आई बाय अ टीवी ₹10,000 and sell at a profit of 20%. How much money do I get it? मैंने एक टीवी 10,000 में खरीदकर 20% के लाभ पर बेच दिया, तो मुझे बेचने में कितना धन प्राप्त हुआ, हमें ये निकालना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको कितने में खरीदा है टीवी, वो उसकी प्राइस दिया है, यानी कॉस्ट प्राइस रुपीज़ हमको गिवन है 10,000 एंड प्रॉफिट परसेंट हमको गिवन है, इट इज़ इक्वल टू 20%। हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो जो भी हमें प्रॉफिट होती है वो ऑलवेज कॉस्ट प्राइस में होगी। तो हम प्रॉफिट निकालने के लिए कि एक्चुअली उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000 में 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मीन्स हम निकालेंगे 20% ऑफ 10,000। तो 20% मीन्स 20/100 मल्टीप्लाई 10,000। तो 0 से 0 अगर हम कैंसिल करें तो इट इज बिकम्स 100 मल्टीप्लाई 20 इज 2,000 रुपीज़ का उससे प्रॉफिट हो रहा है। अब कॉस्ट प्राइस हमको गिवन है और हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, जबकि प्रॉफिट हमें हो रहा है 2,000 का। हैंस सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस हमारी 10,000 एंड प्रॉफिट हमें मिला है 2,000 का। हैंस सेलिंग प्राइस हमारी आएगी 12,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 8, अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीदकर उसे 15% की हानि से बेचती है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अमीना बायस अ बुक फॉर ₹275 and sell it at a loss of 15%. How much does she sell for it? Cost price is equal to 275 and loss हमको given है 15%। तो जो भी हमारा लॉस हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस में ही होता है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लिखाएंगे लॉस विल बी इक्वल टू 15% ऑफ 275। तो 15/100 मल्टीप्लाई 275। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 एंड 0, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 5 ज़ा 25। तो 25 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16/4। इट इज़ इक्वल टू 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 एंड 41.25 रुपीज़ उसको लॉस हो रहा है। तो हमको बोल रहा है व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस, एंड वी नो दैट जो सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू आएगी वो हम टोटल कास्ट प्राइस में से हम लॉस को माइनस करके फाइंड आउट कर लेंगे। हमारा कॉस्ट प्राइस गिवन है 275 एंड 41.25। तो 275.00 में हम 41.25 को सब्ट्रैक्ट करें तो इट इज़ अवर 75 and 3 and this is also 3 and 2.
So our selling price of the article is 233.75 rupees. क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं. जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज 13,500. She loses 20% in the bargaining. What was the price at which she brought it? जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपीज़ में बेचने पर 20% का लॉस उठाती है. उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी, यह हमें फाइंड आउट करनी है. तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से बनाएंगे. फर्स्ट अपन एल्जेब्रिक मेथड से लेते हुए हम लेट कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन लेट विल बी इक्वल टू एक्स रुपीज़. अब उसे 20% का लॉस हो रहा है, तो लॉस विल बी इक्वल टू 20% ऑफ एक्स. इट मीन्स ऑफ दैट 20/100 मल्टीप्लाई एक्स. इसको सिंप्लीफाई कर लें. 21 ज़ा एंड 25 ज़ा 100 मीन्स x/5 का लॉस हो रहा है. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको सेलिंग प्राइस दी है 13,500 रुपीज़. तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि लॉस विल बी इक्वल टू, जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है तभी हमें लॉस होता है. मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू हमारा लॉस का फॉर्मूला होता है. ओके, तो लॉस की वैल्यू हमारी आई x/5. कॉस्ट प्राइस हमारे पास x आ गई और सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गई 13,500. अब इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. x मीन्स कॉस्ट प्राइस निकल आएगी. इसको हम ट्रांसफर करते हैं. 13,500 इज इक्वल टू x माइनस x/5. जब हम 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो इट इज़ अवर 5. 5 1 जा 5x माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 4x/5. तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई 4x/5 इज इक्वल टू 13,500. दिस इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ x. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए हम x की वैल्यू को निकालते हैं. 13,500 मल्टीप्लाई 5/4. 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 एंड 0. एंड 2 से कैंसिल करेंगे. 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10. So 3375 multiply 5. When we multiply it, it becomes 16875 rupees. क्वेश्चन नंबर 6 को हम यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगेन हम यहाँ पे लिखें कि सेलिंग प्राइस हमको गिवन है 13,500. लॉस परसेंट हमको गिवन है 20% और हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है. तो सबसे फर्स्ट यदि हम लेट करके चलें, लेट कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 100 रुपीज़. लॉस यदि उसे 20 रुपीज़ हुआ है तो सेलिंग प्राइस हमारी आएगी 100 माइनस 20. इट मीन्स ऑफ दैट 80 रुपीज़ आएगी. अब हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे. इफ सेलिंग प्राइस इज 80 रुपीज़ देन कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज़. तो इफ द देन अगर हमारी सेलिंग प्राइस अगर 13,500 रुपीज़ होगी तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी. देन कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 100/80 मल्टीप्लाई 13,500. 0 से 0 कैंसिल करें. 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10. 4 25 ज़ा. अब 625 को यदि हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा सेम आंसर आएगा. इट इज़ इक्वल टू 16875 रुपीज़. तो हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से बना सकते हैं. दिस इज़ आवर यूनिटरी मेथड और उसके पहले हमने एल्जेब्रिक मेथड से उसे बनाया. अब हम एग्जाम्पल नंबर 19 करते हैं जो कि हमारे एग्जाम
का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य 540 रुपीज था। द सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय कार इज 540। मीन्स हमको सेलिंग प्राइस गिवन है 540 रुपीज। अब एक दुकानदार ने उसे 20% प्रॉफिट पे बेचा। मीन्स प्रॉफिट परसेंट हमको गिवन है। द प्रॉफिट परसेंट विल बी इक्वल टू 20%। क्वेश्चन पूछता है कि खिलौने का क्रय मूल्य क्या था। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस टॉय। तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को भी हम दो मेथड से यहाँ बनाने की करते हैं और दोनों ही मेथड आपको सीखना चाहिए। तो फर्स्ट यहाँ पे जो हमको गिवन है कि कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट एल्जेब्रिक मेथड से ले लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू एक्स। सबसे पहले अपन प्रॉफिट निकालते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हमारा कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। 20% प्रॉफिट हो रहा है ऑन कॉस्ट प्राइस पे, तो 20% ऑफ एक्स फाइंड आउट करते हैं। 20/100 मल्टीप्लाई एक्स, इट विल बी इक्वल टू 21 जा 25 जा, इट विल बी इक्वल टू x/5। एंड वी नो दैट हियर प्रॉफिट अगर हमारा है तो हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे प्रॉफिट निकालने का, जो हमारा फॉर्मूला होता है, इट विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट आ गया हमारे पास x/5, सेलिंग प्राइस आपकी 540 रुपीज एंड कॉस्ट प्राइस को हमने माना है x। अब इस इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करें तो x/5 प्लस x/1 इज इक्वल टू 540। 5 एंड 1 का एलसीएम आपका आएगा 5। x प्लस 5 1 जा 5 ऑफ x इज इक्वल टू 540। इट विल बी इक्वल टू 6x/5 विल बी इक्वल टू 540। These implies that so x will be equal to, अगर हम निकालें तो x is equal to 540 multiply 5/6। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 and 0, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 and 0। सो x मतलब कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू आएगी 1995 जा 450 रुपीज। अब हम इसी क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड से बनाते हैं। तो कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू लेट 100 रुपीज। बिकॉज 20% प्रॉफिट हो रहा है तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी 100 प्लस 20। बिकॉज 100 में 20 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 20% मीन्स ऑफ दैट, तो इट बिकम्स 120 रुपीज। अब हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। हियर if selling price is 120 rupees, then cost price is 100 rupees. So if selling price is equal to 540 rupees, then cost price will be equal to 100 upon 120 multiply 540। सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 0 हमारा कैंसिल हुआ, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2 एंड 2 50 जा, तो इट बिकम्स 9 5 जा 500 450 रुपीज हमारी जो आएगी वो सेलिंग प्राइस आएगी। तो हम इन क्वेश्चंस को दोनों मेथड से बना सकते हैं।